लिखा है। दोनों भाई कवि भी हैं, शिक्षक भी हैं, लेखक भी हैं। आज नीरज जी की वो कविता याद आ रही है कि कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तो डबडबा गई, बहार क्यों सहम गया सिंगार क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सिर्फ बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। जीवन मृत्यु का जो ये चक्र है ये चलता रहेगा, एक दिन तो सबको जाना है। लेकिन तमाम लोग अपने पीछे इतनी बड़ी यादें छोड़ जाते हैं, उनका कृतित्व उनका व्यक्तित्व। न जाने कितने लोग अपने माता पिता को खोते हैं, लेकिन ऐसे यशस्वी पुत्रों को भी बहुत अपने हृदय की गहराइयों से शुभकामना देता हूं कि आप अपने पिता को याद तो करते हैं। उनके आज इसी बहाने पूरा जिला, कह सकते हो अगल बगल गैर जिले के तमाम वो विभूतियां आती हैं, उनके कृतित्व को याद करती हैं, उनके काम को याद करती हैं। सानंद जी ने मुझसे एक उम्मीद किया है अस्पताल की, तो आपने जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा कि जमीन आपकी, निर्माण उनके मंत्रालय का, तो मैं भी आपसे वादा करता हूं कि जमीन उपलब्ध कराइए। अस्पताल मेरे द्वारा आयुष का अस्पताल इस निश्चित ही उनको समर्पित होगा। तो एक बड़ी आपकी जो उम्मीदें हैं मुझसे, मेरे जैसा व्यक्ति तो सदैव तत्पर रहेगा उसको पूरा करने के लिए। आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, कोई विधा ऐसी नहीं। जब मैं पहली बार इस परिसर में आया तो मैंने पूछा कि क्या क्या संचालित होता है। दोनों गांव वाला भी परिसर और यहाँ का मिला के इन्होंने जितनी विधाएं बताया, मुझको लगता है कि इस क्षेत्र के बच्चों को कहीं और हिंदुस्तान में कहीं पढ़ाई के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, स्वास्थ्य से शिक्षा हो, चाहे वो खेल हो, प्राविधिक हो, कोई विषय, चाहे वो शिक्षा बीपीएड हो, बीएड हो, न जाने मुझको लगता है कि कुछ बाकी नहीं है। तो आप सबने ये शिक्षा का जो अलख जगाया है, ये पूर्वांचल के लिए बहुत बड़ी देन है। क्योंकि पूर्वांचल आज बदल गया है, वो पूर्वांचल नहीं जिसको लोग गरीबी के लिए याद करते थे। आज गाजीपुर का पूरे देश में इसलिए नाम होता है कि इस देश की रक्षा के लिए इसकी सीमाओं पर सर्वाधिक बलिदान होने वाले अगर नौजवान किसी जिले से आते होंगे, किसी प्रदेश से आते होंगे, तो उस जिले का नाम है गाजीपुर, उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश। तो बहुत कुछ नहीं कहना, बहुत बड़े बड़े विद्वान इस मंच पर बैठे हैं, सबके विचारों को आपने सुना है। बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है। कल चूंकि आज मुझको सुल्तानपुर रहना था, सुबह कल मिल्कीपुर में चुनाव है, तो उस चुनाव भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों की कल बैठक थी, तो मिल्कीपुर की बैठक करने के बाद कल रात को रुक गया कि सुबह सुल्तानपुर जाना है। रात को जब टीवी देखा तभी समझ गया कि शायद ही वो कार्यक्रम हो पाए। सुबह कंफर्म करने के बाद फिर चला हूं आपके लिए। तो ये गाजीपुर मेरा स्वागत क्या, मेरा अभिनंदन क्या, मेरा मुझको अतिथि क्या बनना, जो खुद मेरा घर हो। तो गाजीपुर के लिए तो मैं कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूं तो जब अपनी जन्मस्थली, अपनी उस मिट्टी का चर्चा करता हूं कि मैं गाजीपुर जिले में पैदा हुआ हूं, तो खुद मुझको फख्र होता है। तो अपने जिले में कभी मैं नहीं चाहता कि कोई मुझको अतिथि बनाए, सिर्फ याद भर कर ले, बुला भर ले, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो दौड़ा चला आता है। न जाने कितने बार इस जिले में मैं घूम घूम के, मेरा संगठन जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, वो भी कहता है कि आपको तो गाजीपुर, तो मैं कहता हूँ गाजीपुर में मेरे घर में मेरी ड्यूटी लगा दिया करिए। तो जब भी अवसर मिलता आता हूँ, बस 2 लाइनें कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि मौत है उसकी करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।